आज की इस विशेष गहरी चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने जो रिसर्च और केस स्टडीज का स्टैक है ना, वो किसी भविष्य की साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आज की एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो काफी डरावनी हकीकत है। आज का हमारा विषय है एआई वीडियो स्कैम्स, यानी डीप फेक वीडियो स्कैम्स। जब हम इन स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे तो एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि एआई टूल्स अब इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं कि किसी भी आम इंसान या दुनिया की सबसे मशहूर हस्ती का बिल्कुल असली लगने वाला फेक वीडियो बनाना अब बच्चों का खेल बन गया है। हाँ, एकदम सही कहा। लेकिन आज के इस विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इस बात पर अचंभा करना नहीं है कि तकनीक कितनी आगे बढ़ गई है। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे ये तकनीक सीधे इंसान के दिमाग और भावनाओं को हैक करती है। और सबसे अहम बात, हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जो इस डिजिटल धोखे से बचने के लिए ढाल का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये विषय जितना तकनीकी लगता है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा ये मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मतलब इस चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं जो हमारी रिसर्च में सामने आया है। हाँ, वो ऑडियो वाला हिस्सा, राइट। जी, आज तकनीक उस मुकाम पर है जहां इंटरनेट से मात्र 3 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 3 सेकंड का ऑडियो सैंपल लेकर किसी की भी आवाज की हूबहू नकल तैयार की जा सकती है। सिर्फ 3 सेकंड, मतलब ये तो। हाँ, और इसके साथ ही अगर फेस स्वैपिंग यानी चेहरा बदलने की तकनीक को जोड़ दें तो चंद मिनटों में एक ऐसा वीडियो तैयार हो जाता है जो देखने और सुनने में 100% असली लगता है। हाँ। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह से प्रोग्राम हुआ है कि जो वो अपनी आंखों से देखता है उस पर तुरंत विश्वास कर लेता है। जब स्क्रीन पर किसी जाने पहचाने इंसान का चेहरा हो, आवाज उसी की हो, तो दिमाग बिना कोई सवाल किए धोखा खा जाता है। सोचने का, तर्क करने का समय ही नहीं मिलता। बिल्कुल, लॉजिक सक्रिय ही नहीं हो पाता। यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया को खोल कर समझते हैं कि आखिर ये फेक वीडियो काम कैसे करते हैं। रिसर्च पेपर्स के मुताबिक इसमें कई डिजिटल परतें होती हैं। सबसे पहले किसी असली इंसान के चेहरे को फ्रेम दर फ्रेम रिप्लेस किया जाता है। फिर उस क्लोन की गई आवाज को चेहरे के साथ सिंक किया जाता है। हाँ। और फिर उस व्यक्ति से ऐसे शब्द बुलवाए जाते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं होंगे। स्कैमर्स इतने शातिर हैं कि वो पूरी सिचुएशन, बैकग्राउंड और यहां तक कि बैकग्राउंड नॉइज, जैसे ट्रैफिक की आवाज या अस्पताल की मशीनों की बीप, हाँ, वो सब आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हैं ताकि माहौल एकदम असली लगे। बिल्कुल। और इस पूरी रणनीति को देखें तो स्कैमर्स एक बहुत ही सुव्यवस्थित प्रोसेस फॉलो करते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। पहला कदम होता है डेटा जुटाना। आज के दौर में सोशल मीडिया पर व्लॉग्स, रील्स, तस्वीरें, मतलब लोगों का डिजिटल फुटप्रिंट इतना बड़ा है कि डेटा इकट्ठा करना बहुत आसान है। कोई भी डाउनलोड कर सकता है। सही बात है। एआई मॉडल्स इसी डेटा का इस्तेमाल करके चेहरे की बारीकियों को समझ लेते हैं। फिर दूसरा कदम है इस डेटा को प्रोसेस करके एक परफेक्ट क्लोन तैयार करना। और फिर आता है तीसरा और सबसे विनाशकारी कदम, एक फेक इमरजेंसी क्रिएट करना। एकदम सही। स्रोत में एक केस स्टडी थी जिसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। राइट। जरा उस स्थिति की कल्पना करें। रात के 2 बज रहे हैं। एक माँ के फोन पर वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर उसके अपने बेटे का चेहरा है। बैकग्राउंड में अंधेरा है। बेटे के चेहरे पर खून या चोट के निशान है। वो घबराहट में कह रहा है, मम्मी मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस केस बन रहा है और अस्पताल वाले बिना एडवांस पैसे के इलाज शुरू नहीं कर रहे। बाप रे। प्लीज तुरंत इस नंबर पर पैसे भेज दो। अब ऐसी भयानक स्थिति में किसी भी माता पिता की क्या हालत होगी? वे दहशत में आ जाएंगे। बिल्कुल। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इतना असली होता है कि उस पल विश्लेषणात्मक दिमाग काम करना बंद कर देता है। और इस उदाहरण से ये साबित होता है कि स्कैमर का असली निशाना कोई पासवर्ड नहीं है, बल्कि इंसान का दिल और भावनाएं हैं। जब वो डरावना कॉल स्क्रीन पर फ्लैश होता है ना, तो दिमाग के उस हिस्से में, जिसे एमिगडाला कहते हैं, एक अलार्म बज उठता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हाँ, और जब ये अलार्म बजता है तो दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एकदम से शट डाउन हो जाता है। इंसान सिर्फ उस दर्द भरी आवाज को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और यही वो पल है जब स्कैम सफल हो जाता है। ये तो हुई आम लोगों की बात, लेकिन यहाँ पर रिसर्च एक और बड़े पैमाने के खतरे की तरफ मुड़ती है। ये सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। मशहूर हस्तियों, राजनेताओं और कॉर्पोरेट जगत के दिग्गजों का भी इसमें बहुत इस्तेमाल हो रहा है। सवाल ये उठता है
कि स्कैमर्स इतने मशहूर लोगों का चेहरा ही क्यों चुनते हैं? वजह है भरोसा, ट्रस्ट। मनोविज्ञान में इसे हेलो इफेक्ट कहा जाता है। हेलो इफेक्ट। हाँ, अगर कोई इंसान एक क्षेत्र में बहुत अच्छा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, तो लोग अवचेतन रूप से मान लेते हैं कि वो इंसान हर चीज में सही होगा। समझ गया। स्कैमर्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो एक फेक इन्वेस्टमेंट वीडियो बनाते हैं जहां वो क्रिकेटर कह रहा होता है कि मैंने इस क्रिप्टो स्कीम में निवेश करके लाखों कमाए हैं, आप भी करें। और लोग कर देते हैं। बिल्कुल। या फिर गिव अवे स्कैम्स होते हैं जहां किसी उद्योगपति का क्लोन कहता है कि मैं अपने फॉलोअर्स को डबल पैसे वापस दे रहा हूं। और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तो अलग ही स्तर पर है। नेताओं के फेक वीडियो बना के चुनावों से ठीक पहले वायरल कर दिए जाते हैं। हाँ, और हकीकत में उस सेलिब्रिटी या नेता को इसकी भनक तक नहीं होती। इन मशहूर हस्तियों के अलावा हमारे पास मौजूद डेटा एक और कैटेगरी की तरफ इशारा करता है। इसे बिजनेस ईमेल कॉम्प्रोमाइज 2.0 या कॉर्पोरेट डीप फेक स्कैम का नाम दिया गया है। ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब ये सीधे तौर पर बड़ी कंपनियों के खजाने पर सेंध लगा रहा है। हाँ, इससे समझने के लिए एक परिदृश्य पर गौर करते हैं। सोचिए, फाइनेंस विभाग के एक कर्मचारी को एक वीडियो मीटिंग का लिंक आता है। मीटिंग में कंपनी का सीईओ मौजूद है। बॉस का चेहरा, उसकी आवाज, सब बिल्कुल सटीक। सब सटीक। और वो बॉस कहता है कि हम एक बहुत ही सीक्रेट विदेशी डील कर रहे हैं, मार्केट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे अभी के अभी इस विदेशी अकाउंट में 50 लाख का ट्रांसफर चाहिए। उस कर्मचारी पर जो दबाव होगा वो तो मतलब कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल। सामने सर्वोच्च अधिकारी बैठा है। हाँ। इस दबाव में आके कंपनी के नियम कानून, सारा अप्रूवल प्रोसेस धरा का धरा रह जाता है। यही स्कैम की सबसे बड़ी ताकत है, अथॉरिटी का डर। जब आदेश ऊपर से आता है तो कर्मचारी वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर देते हैं। कंपनियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा इस वजह से। तो अगर हम इन सभी परिदृश्यों को देखें, डरी हुई माँ, सेलिब्रिटी का फैन या डरा हुआ कर्मचारी, तो एक स्पष्ट पैटर्न उभरता है। ये एक तरह की ब्रेन हैकिंग है। ये शब्द बहुत सटीक है। स्रोत बताते हैं कि स्कैमर्स इंसान की 3 कमजोरियों को हथियार बनाते हैं: अर्जेंसी, फियर और इमोशंस। जल्दबाजी, डर और भावनाएं। हाँ, पहली कमजोरी अर्जेंसी। स्कैमर ऐसा माहौल बनाएगा कि समय नहीं है, अभी नहीं किया तो डील कैंसिल, या अभी पैसे नहीं भेजे तो अरेस्ट हो जाओगे। बिल्कुल। और दूसरी कमजोरी है डर। डर इंसान के विवेक को पंगु बना देता है। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या लीगल इश्यू हो जाएगा। और तीसरी भावनाएं, जो सबसे शक्तिशाली है। एक माँ का प्यार या हमदर्दी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बचा लो। जब ये तीनों चीजें एक असली दिखने वाले डीप फेक के जरिए परोसी जाती हैं, तो हमारा सुरक्षा तंत्र ढह जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो सामने बोल रहा है वो एक कंप्यूटर कोड है। एकदम सही। ये बातें वाकई चिंताजनक हैं। लगता है हम बेबस हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि हथियार डालने का समय नहीं आया है। इन फेक वीडियो को पहचानने के तरीके मौजूद हैं। जी। अगर शांत दिमाग से देखा जाए तो कुछ तकनीकी कमियां पकड़ी जा सकती हैं। बिल्कुल। इन वीडियोस में कुछ बारीक संकेत होते हैं। जैसे सबसे आम कमी होती है होठों की हरकतें, लिप सिंक। हाँ, जो शब्द बोले जा रहे हैं और होठों की जो बनावट है वो थोड़ी अप्राकृतिक लगती है। और पलक झपकाने का तरीका भी एक सुराग है। अच्छा। हाँ, एआई इंटरनेट की तस्वीरों से सीखता है और तस्वीरों में आंखें खुली होती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से पलकें झपकाना एआई के लिए मुश्किल है। वो बहुत तेज या अजीब लग सकता है। इसके अलावा स्रोत में प्रकाश और परछाई का भी जिक्र है। अगर वीडियो में चेहरे पर रोशनी बाईं तरफ से है लेकिन बैकग्राउंड की परछाई कहीं और जा रही है, अननेचुरल लाइट। हाँ, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। और ऑडियो वीडियो का हल्का सा मिसमैच होना, जैसे किसी डब की गई फिल्म में होता है। ये तकनीकी पहलू मददगार हैं, लेकिन कुछ व्यवहार संबंधी रेड फ्लैग्स भी हैं। स्कैमर तकनीक में माहिर हो सकता है, लेकिन उसकी मांगे उसे पकड़वा देती हैं। जैसे पैसों के लिए अचानक बहुत दबाव बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी चेतावनी, असामान्य पेमेंट तरीके अपनाना। कोई भी असली इमरजेंसी में क्रिप्टो, गिफ्ट कार्ड्स या अनजान विदेशी खाते में पैसे नहीं मांगता। ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। लेकिन एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। हाँ, कि एआई लगातार बेहतर हो रहा है। आज जो कमियां हमें नजर आ रही हैं, शायद 6 महीने बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाएं। एकदम सही। हम भविष्य में सिर्फ कमियां खोजने पर निर्भर नहीं रह सकते। केवल वीडियो देखकर तय करना असंभव हो जाएगा।
तो अगर आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर बचाव का तरीका क्या है? यहीं पर स्रोत का सबसे अहम हिस्सा आता है, द गोल्डन सेफ्टी रूल। द गोल्डन सेफ्टी रूल वीडियो प्रूफ नहीं, वेरिफिकेशन प्रूफ होता है। बिल्कुल, ये ऐसा नियम है जिसे पत्थर की लकीर मान लेना चाहिए। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज सच नहीं होती, वेरिफिकेशन ही सच है। और इसे लागू कैसे करें? स्रोत कहते हैं कि अगर बॉस पैसे मांग रहा है तो कंफर्मेशन मत दीजिए, कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए और डायरेक्ट कॉल करके कंफर्म कीजिए। हाँ, रिश्तेदार इमरजेंसी बता रहा है तो उनके जाने पहचाने नंबर पर फोन मिलाएं। अगर वो ना लगे तो उनके किसी करीबी को कॉल करें। और सेलिब्रिटी इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। अनजान वीडियो कॉल आए तो आइडेंटिटी कंफर्म करें। मूल नियम यही है कि सिर्फ वीडियो देखकर पैसे ट्रांसफर ना करें। इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल कदम भी हैं, जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखना। और एक बहुत ही शानदार सुझाव है, फैमिली कोड वर्ड। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। परिवार में एक गुप्त शब्द तय कर लें। अगर कोई इमरजेंसी कॉल आए तो पहले वो कोड वर्ड पूछें। अगर सामने वाला नहीं बता पाता तो वो क्लोन है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। कॉर्पोरेट स्तर पर भी पेमेंट वेरिफिकेशन की सख्त पॉलिसी होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक वीडियो कॉल पर पास नहीं होना चाहिए। हाँ, मेकर चेकर सिस्टम होना जरूरी है। और पब्लिक सोशल मीडिया पर कम से कम संवेदनशील जानकारी शेयर करना। जितना कम डेटा होगा, क्लोन बनाना उतना मुश्किल होगा। और इन सबसे बड़े ढाल है शिक्षा। परिवार वालों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। तो आज के इस पूरे अध्ययन का अगर हम सारांश निकालें, एआई स्कैम्स इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि फेस और वॉइस का कॉम्बिनेशन तुरंत ट्रस्ट पैदा करता है। इंस्टेंट ट्रस्ट। हाँ, और इसमें हाई लेवल का इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। और अगर लोग केवल एक बात याद रखें कि वीडियो प्रूफ नहीं, वेरिफिकेशन प्रूफ होता है, तो 90% स्कैम से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तकनीक हमारी समझदारी की परीक्षा ले रही है। और इसी से जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल मेरे मन में आ रहा है। बताइए। ये स्रोत से एक कदम आगे की सोच है। अगर आज के समय में एक ताज़ा वीडियो को सच नहीं माना जा सकता, तो सोचिए 20-30 साल बाद क्या होगा। जब हम अपनी ही पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो क्या हम तय कर पाएंगे कि वो हमारी असली यादें हैं या किसी एआई द्वारा बनाया गया भ्रम? अगर देखने पर विश्वास ही खत्म हो गया तो आने वाले समय में इतिहास का असली सबूत क्या रह जाएगा? ये वाकई रूह कंपा देने वाला विचार है। सच्चाई और भ्रम के बीच की लकीर ही मिट जाएगी। बिल्कुल। इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस जटिल विषय को समझने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर जानकारी पर सवाल उठाएं और याद रखें, वेरिफिकेशन ही प्रूफ है।